हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम आपको वाटर पोल्यूशन से रिगार्डेड जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है। वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है वाटर पोल्यूशन का मतलब होता है एनी अनडिजायरेबल, ठीक है ना, कोई भी अनडिजायरेबल, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल, लॉजिकल्स एंड केमिकल। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी क्वालिटीज, कोई भी चेंज है, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ऑफ वाटर यानी वाटर के अंदर किसी भी तरीके का कोई फिजिकल, बायोलॉजिकल चेंज आ जाता है। कैसा चेंज? अनडिजायरेबल, जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट एडवर्सली क्या करेगा वो? दैट एडवर्सली affects the living organisms। ठीक है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक्वेटिक लाइफ इन वाटर और ऑन लैंड। ठीक है ना, लैंड के ऊपर समझ लीजिए, या भाई पानी में रहने वाली जो भी एक्वेटिक लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को वो अफेक्ट करता है। तो मतलब सिंपल सी हमारे पास ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन में हमने क्या बताया है कि जब भी वाटर की यानी पानी जो है उसकी फिजिकल, भौतिक स्थिति, उसकी बायोलॉजिकल, जैविक स्थिति, उसकी केमिकल, रासायनिक स्थिति अगर बदल जाती है, तो वो जो बदली हुई कंडीशन है वो ऐसी होती है जिसकी जरूरत नहीं थी। जो ऑर्गेनिजम्स जो उसके अंदर सरवाइव करते हैं, या वाटर की सहायता से जो भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है, उस ऑर्गेनिजम्स की वर्किंग को स्टॉप कर दे, उसको अफेक्ट कर दे। तो इस वर्ड से हमें पता चलता है कि वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या है। अब देखिए, वाटर पोल्यूशन जो है वो एक तरीके से, कई तरीके से हो सकता है। वाटर पोल्यूशन, सरफेस वाटर पोल्यूशन, हम उसको वैसे बोल सकते हैं कि अलग अलग सोर्स के बेस के ऊपर पोल्यूशन की जो टाइप है हमारे पास है। ठीक है ना, पोल्यूशन की, वाटर पोल्यूशन की टाइप, वाटर पोल्यूशन एंड टाइप्स। ठीक है, इसमें देखिए भाई, हम अगर टाइप्स के बात करते हैं, यहां पर कौन सी टाइप है हमारे पास, कैसे बोल सकते हैं इसमें देखिए हमारे पास कौन सी टाइप है। नंबर 1 क्या है? सरफेस वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सरफेस वाटर पोल्यूशन। जैसे रन ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना, उस रन ऑफ वाटर में अनडिजायरेबल कंडीशंस, फिजिकल, बायोलॉजिकल कोई चेंज आ जाता है जो क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं, उसको बोलते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी पोल्यूटेड होता है। कैसे होता है हम आपको बताएंगे। देखिए, हमने जो मेथड्स हम यूज करते थे कि डायरेक्टली सोइल के अंदर वाटर को प्रोक्लेट कर दिया जाए, जैसे हमने अपने स्कूल में आपको एग्जांपल बताया था कि वाटर हार्वेस्टिंग का वो एक मेथड है, वाटर कंजर्वेशन का एक मेथड है वो। लेकिन उस कंजर्वेशन मेथड को अगर हम मान लीजिए वेरी पोल्यूटेड इलाके में अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही रेनिंग होगी, पोल्यूशन उसके साथ ऐड होगा, डायरेक्टली वो वाटर कहां चला जाएगा? अंडरग्राउंड में, पाइप के थ्रू चला जाएगा। तो ऐसे में तो अंडरग्राउंड वाटर भी है, वो भी खराब हो जाएगा। फिर एक और मेन सोर्स है वाटर का बेटा, ठीक है, जिसको हम सी बोलते हैं। ठीक है, मैराइन वाटर पोल्यूशन। ठीक है ना, ये मैराइन जो वर्ड लगा है ये सी के लिए लगा है। ठीक है ना, ये मराइन जो वर्ड लगा है ये सी के लिए लगा है। तो आज ये तीनों सोर्स ही ऐसे हैं जिसके बेस के ऊपर हम क्या कह सकते हैं कि सी में है, सरफेस वाटर है जो मतलब पॉन्ड में है, पूल में है, रिवर में है,
या अंडरग्राउंड वाटर जो सोइल के अंदर प्रेजेंट है, अंडरग्राउंड टैंक्स में जो प्रेजेंट है, अगर किसी भी तरीके से वाटर में जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को हमें वाटर पोल्यूशन की टाइप्स में इंक्लूड करते हैं। देखिए ये जो टाइप्स है पोल्यूशन की, ये तो है नॉर्मली वाटर की सोर्स के बेस के ऊपर, वाटर के सोर्स के बेस के ऊपर। लेकिन अगर हम पोल्यूटेंट के बेस के ऊपर वाटर पोल्यूशन की टाइप पढ़े तो वो हमारे पास, हमने जैसे बताया ना कि 3 सिचुएशन हमारे पास है, और 3 सिचुएशन कौन कौन सी सिचुएशन है बेटा हमारे पास है कि फिजिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इन तीनों कंडीशंस के बेस के पर अगर वाटर में पोल्यूशन आता है तो उसको भी हम वाटर पोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। वो कैसे है हमारे पास, अब इस टाइप को हम दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स की टाइप के बेस के ऊपर वाटर पोल्यूशन। देखिए इसमें हमारे पास 3 कंडीशन है बेटा, कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने कहा फिजिकल पोल्यूटेंट, ठीक है ना, फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट, ठीक है। फिजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स, आपको क्या लगता है फिजिकली कैसे हो सकता है वाटर की पोल्यूटेंट्स में? देखो बेटा फिजिकल का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपका, सपोज कीजिए हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी की, इसकी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन होता है, ठीक है ना, थर्मल पोल्यूशन। अब थर्मल पोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं कि पानी से मतलब यहां पर क्या होता है, कोल को बर्न किया जाता है, कोल बर्निंग के बेस के ऊपर वाटर को गर्म किया जाता है, उससे वेपर जनरेट होते हैं, और वो वेपर जो होते हैं मतलब उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन हमारे पास क्या है, हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर, ये थर्मल पोल्यूशन का मतलब है हीटिंग ऑफ वाटर। तो जब हम पानी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा, वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी। सेकंड, अब देखिए 2 कंडीशन होगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब सेल के जलने की प्रॉपर्टी होगी, सेल जल जाएंगे। दूसरा यह है कि वाटर में टेम्परेचर बढ़ा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो डिस्टर्ब होगी। तो ये भी एक तरीके से वाटर पोल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना। सेकंड टाइप जो हमारे पास पोल्यूटेंट के बेस के ऊपर है, केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स। अब देखिए बेटा यहां पर केमिकल वाटर पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जिनको हम वाटर में ऐड करें और उसकी वजह से वाटर की क्वालिटी डैमेज हो जाए। अब वो पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए अलग अलग टाइप के हम फर्टिलाइजर हैं, डिटर्जेंट है, सीवेज वेस्ट है, कुछ भी है। तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर देखिए सीवेज है ना, सीवेज वेस्ट है, उसको ऐड कर दिया जाता है। डिटर्जेंट्स हैं, ठीक है, केमिकल्स पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, जैसे डीडीटी है, बीएचसी है, मेलाथीन्स है, कोई भी है, मतलब ये सब हम डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना। इनको हमें केमिकली, या कोई डाई है, हम डाइज को भी बोल सकते हैं, डाइज जो कलर प्रोवाइड करती हैं कपड़ों को या किसी और चीज को, या फूड इंडस्ट्री के जो वेस्ट है बेटा वो डायरेक्टली सोइल्स में ऐड कर दिया हमने, डायरेक्टली उसको सोइल्स में ऐड कर दिया, और जब सोइल्स में डायरेक्टली उनको हमने वाटर के साथ रन ऑफ कर दिया, तो जिस भी वाटर बॉडी के अंदर ये सारे के सारे वेस्ट जाएंगे तो केमिकली उस बॉडी को वो इम्प्योर कर देंगे, केमिकली उस बॉडी को इम्प्योर कर देंगे। वहां पर ढेरों टाइप के पोल्यूशंस के साथ
पॉइजन क्रिएट हो जाएंगे, और वो पॉइजन जो होंगे वो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जो उस वाटर बॉडी से रिलेटेड है, जिसकी लाइफ उस वाटर बॉडी से जुड़ी हुई है, वो सब वहां से प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, एडिशन ऑफ, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एडिशन ऑफ मर्करी इन वाटर कॉज ऑफ मीना-माटा डिजीज, ठीक है बेटा, मीना-माटा डिजीज। और एग्जांपल देता हूं, जैसे कैडमियम है, कैडमियम, इस कैडमियम का एडिशन वाटर में कॉज द प्रॉब्लम इटाई डिजीज हो जाती है इसकी वजह से। तो बेटा ये जो कारण है ना, ये पोल्यूटेंट्स के कारण है, ठीक है, ये पोल्यूटेंट्स के कारण है। अब इसके साथ साथ हम किसकी बात कर सकते हैं, एक और थर्ड केस हमारे पास बचता है जिसको हमें बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स की फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। सिंपली वाटर पोल्यूटेंट्स की जो थर्ड टाइप है हमारे पास है, वो क्या है भाई, बायोलॉजिकल। थर्ड टाइप जो हमारे पास है बेटा, वो क्या है, बायोलॉजिकल टाइप है। हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप, बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। देखिए बेटा, बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट्स आपको लगता है कि सिंपल सी बात है, नहीं। अभी हमने बोला कि आपको कि जो वेस्ट है ना वाटर के अंदर, कौन से वेस्ट भाई, जैसे हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट, ठीक है, या भाई फूड इंडस्ट्री वेस्ट, जिनको हमें वाटर बॉडी में ऐड कर देते हैं, या न्यूट्रिएंट्स, इनको हम वाटर बॉडी में ऐड कर देते हैं। हम यहां लिख देते हैं एडिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट वेस्ट एंड फूड वेस्ट न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडी, ठीक है, विच इनवाइट, ये क्या करते हैं, विच इनवाइटेड द many types of bacteria, protozoans, fungi, algae, nematodes, एटसेट्रा, ठीक है। ये इनको इनवाइट करते हैं, इनवाइट का मतलब आप समझिए कि ये इनकी डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। और ऑल दीज टाइप्स ऑफ organisms आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए डिजीज, ठीक है। एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए टाइफाइड, ठीक है ना, टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड बीमारी हो जाती है। अब ये टाइफाइड किसके कारण होती है, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से, है ना, ड्रिंकिंग ऑफ इम्प्योर वाटर की वजह से होती है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, टाइफीमेरियम बोल सकते हो आप, साल्मोनेला टाइफीमेरियम। तो ये बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कहां से होता है, गंदे पानी से होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है ये बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट का काम कर रहा है। तो हमारे पास अभी हमने जो पोल्यूटेंट्स की टाइप बताई है बेटा, अब देखिए ये इतने सारे सोर्स हमने बताए, इतने सारे मतलब पोल्यूटेंट्स की बात बताई। अब ये पोल्यूटेंट्स हैं क्या, ठीक है, सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स, कौन से टाइप के सोर्स है हमारे पास है जिसके बेस के ऊपर ये पोल्यूटेंट होता है। हालांकि मैंने इनको सबको लिख दिया है, इसमें पहले से ही ऑलरेडी हमने लिख लिया सोर्स को, लेकिन फिर भी हम एक टेबुलर फॉर्म्स के बेस के ऊपर इनको लिख देते हैं। sources and causes of
वाटर पॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सोर्सेज क्या है हमारे पास और कॉज क्या है वाटर पॉल्यूशन के। तो इसमें देखिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स है बेटा, मैं हेडिंग में डालता हूं, उनके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देता हूं। सबसे पहले हमारे पास है सीवेज। सीवेज का मतलब क्या है कि डोमेस्टिक वेस्ट जो जनरेट होता है ऑर्गेनिजम्स के पास, और वो डोमेस्टिक वेस्ट जो है घरों में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो मल होता है स्पेसिफिकली एनिमल्स और प्लांट्स की जो भी वेस्टेज होते हैं, उसको हम सीवेज में बोलते हैं। इसमें मोस्टली केस में वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन वो वाटर जो होता है बेटा वो पोल्यूटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऐसे सब्सटेंस को ऐड कर दिया जाता है जो वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं, और दे इनवाइट द डिफरेंट टाइप ऑफ द माइक्रोब्स, यानी बायोलॉजिकल कोज जो है, केमिकल कोज जो है, वो इसको इनवाइट करते हैं, जिसके बेस के ऊपर वाटर पोल्यूटेड होता है। सेकंड कंडीशन, सेकंड है हमारे पास इंडस्ट्रीज वेस्टेज। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में वेस्ट का मतलब क्या है भाई। इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप्स की हैं, इंडस्ट्री केमिकल वेस्ट की है, इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री है। ये दोनों इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कोई केमिकल बनाती है। कौन सा केमिकल? जो एग्रो केमिकल्स में इंक्लूड होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर की बात करते हैं। ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जो सॉइल की वाटर की क्वालिटी को अफेक्ट करती हैं। अफेक्ट का मतलब हार्मफुल इफेक्ट करती हैं। तो बेटा इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री का है, चाहे वो किसी पार्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्री का है, चाहे वो मान लीजिए किसी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री का है, तो वो सभी क्या करते हैं, एज ए वेस्ट जनरेट करते हैं, और वो वेस्ट हमारे लिए एक तरीके से वाटर पोल्यूशन का सोर्स होता है, कॉज होता है वाटर पोल्यूशन का। देन उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंथेटिक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। कि आप डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट्स सोप यूज करते हो, बाथिंग के लिए है, वॉशिंग के लिए है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं सोप्स के, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो हाइड्राइड्स जो होते हैं, वो हाइड्राइड्स वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं, उसको एक तरीके से बेसिक बना देते हैं, और सॉइल को भी साथ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। सॉइल जो होती है वो फर्टाइल की जगह स्टेराइल हो जाती है, बांझ हो जाती है, और उसके ऊपर एग्रीकल्चर पर्पज कंप्लीट नहीं होता बेटा। उसके साथ साथ वो तो लाइफ को तो खत्म ही कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास है, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। बेटा ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो है, इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंट केमिकल्स हम अपनी क्रॉप की जो पैदावार जो होती है उसको इंप्रूव करने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज करते हैं, हाई यील्ड जनरेट करने के लिए जिन केमिकल्स का यूज करते हैं, खाद जो यूज करते हैं, या अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन दवाइयां यूज करते हैं खेतों में, कोई इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड से, कोई पेस्ट को खत्म करने के लिए, कोई हार्म को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंजीसाइड्स है। तो ये सब केमिकल्स जो होते हैं ये वाटर के साथ मिक्स होकर वाटर की क्वालिटी को डैमेज कर देते हैं ना। उसके बाद हमारे पास क्या है भाई, और भी बहुत सारी कंडीशन है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होती है, पेट्रोलियम ऑयल्स जो होते हैं बेटा, कार वॉशिंग, बस वॉशिंग, यहां पर देखिए। उसके साथ जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होती है उनके अंदर से डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं हार्मफुल होते हैं वाटर के लिए। मतलब आप सबको पता है कि वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता। अब वाटर जब मिक्स, ऑयल जब मिक्स नहीं होगा तो मतलब वो एक फिल्म बना देगा, एक लेयर बना देगा वाटर की सरफेस पे। अब वो फिल्म वाटर के अंदर ऑक्सीजन के कंटेंट को लो कर देगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलने नहीं देगी वाटर के अंदर। और जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी बेटा, तो सिंपल सी बात है कि जो उसके अंदर एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ है। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ जो है उसकी डेथ। तो हमने क्या पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन। इट इज आल्सो द कॉज ऑफ एंड सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, देन उसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल्स वो भी वेस्ट का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास और भी केसेस हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी फिजिकल में, थर्मल पोल्यूटेंट्स है ना।
थर्मल पोल्यूशन को कोज करने वाले मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज दे मीन्स इट रिड्यूस द डिफरेंट कंडीशंस। अब बेटा ये सब हमारे पास क्या है, ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, ये सब कॉज है, सोर्स है वाटर पोल्यूशन के। अब वाटर पोल्यूशन का अगर मान लीजिए हमें पता है कि भाई यहां से वाटर पोल्यूशन होता है, जैसे एनटीपीसी की हमने बात की कि वहां से थर्मल पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो अगर हम किसी नॉन जगह को जानते हैं जहां से पोल्यूशन होता है, उस जगह को हम पॉइंट सोर्स के नाम से बोलते हैं, ठीक है ना बेटा, किसके नाम से बोलते हैं, पॉइंट सोर्स के नाम से। तो पॉइंट सोर्स मतलब नोइंग प्लेस है ना, जिसको हम जानते हैं, नोइंग प्लेस एक ऐसी जगह जहां से पोल्यूशन होता है। एक दूसरा होता है हमारे पास नॉन पॉइंट, नॉन पॉइंट सोर्स बेटा जिसको हम नहीं जानते। जैसे सिंपल सी बात है, गांव में अननोन पॉइंट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अननोन पॉइंट, समझ गए ना, इसको अननोन पॉइंट बोल सकते हैं। गांव में बहुत सारे घरों से डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, हमें नहीं पता कि किसके घर से किस तरीके का केमिकल रिलीज हुआ है, कैसा वेस्ट रिलीज हुआ है, तो ये सब हमारे पास किस में आते हैं, अननोन पॉइंट में काउंट होते हैं, समझ गए ना, अननोन पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए बेटा हार्मफुल इफेक्ट हालांकि हम साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, लेकिन वाटर से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उससे हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, इट इनवाइट द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है बेटा। क्या इफेक्ट होंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं। नंबर 1 ह्यूमन डिजीज, ठीक है ना, कॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन डिजीज। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बात बताई थी, डिजीज का एग्जांपल दिया था साल्मोनेला टाइफी। तो डिफरेंट टाइप की डिजीज जो हैं बेटा वो वाटर पोल्यूशन से हो सकती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, इट डिस्टर्ब, ठीक है, इट डिस्टर्ब्ड द इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब जहां पर भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं उनको हर किसी कंडीशंस की जरूरत है। तो बेटा एक्वेटिक कंडीशन चेंज हो जाएगी, वहां के जीव मर जाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इट रिमूव द डिजायरेबल, ठीक है ना, इट रिमूव द डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम ए वाटर बॉडी, जिनकी जरूरत है बेटा वाटर बॉडीज के अंदर से, उनको वो रिमूव कर देगा, क्योंकि अनडिजायरेबल बढ़ जाएंगे तो वो दूसरे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लाइक यहां पर BOD बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, आप बोल सकते हैं उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है बेटा, डिमांड, या बायोकेमिकल भी बोल सकते हो इसकी जगह पर, समझ गए ना, बायोकेमिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ द थर्मल पोल्यूशन, ठीक है ना, जो क्या करेगा, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा। ये बीओडी उसी के से रिलेटेड समझ लीजिए आप, ठीक है ना, बीओडी उसी से रिलेटेड समझ लीजिए। हम आपको बताएंगे इससे रिगार्डेड कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे गंगा है बेटा,
उस गंगा के अंदर बहुत टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर की प्योरिटी में हेल्प करते हैं। तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, इम्प्योरिटी बढ़ेंगी, तो वो जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाएंगे, तो यूजफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन बेटा ये यूट्रोफिकेशन इसको हमें लेक्चर में करवाएंगे नेक्स्ट में। ठीक है। और इससे अगला जो प्रोसेस है उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे बेटा। वो हमारे पास क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन बेटा ये दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं ये हमारे पास, ठीक है ना, लास्ट 2 टॉपिक है, उनको हम डिटेल स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ये जो है ये डिटेल्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे बेटा। आज का जो हमारा लेक्चर था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इस लेक्चर को बड़ी अच्छी तरीके से समझे, देखें। ये आपका बड़ी एक मतलब आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आप इसको इसकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन समझिए कि ये आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाला कंसेप्ट है। जो आप वाटर के बारे में, उसकी क्वालिटी, उसके रिगार्डेड डिजीज हैं, उन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।